आज हम कवर कर रहे होंगे डैश के लॉजिकल फंक्शंस, इफ और स्विच और काफी सारे ऐसे आइटम्स। सो लेट्स जंप इनटू इट। आज हम करेंगे डैश के लॉजिकल फंक्शंस। डैश के लॉजिकल फंक्शंस एंड बिट एंड ये तो हम नहीं कर रहे होंगे, लेकिन इफ ईगर नोट स्विच और ये हम सब कुछ कर रहे हो, ठीक है। और इसके अलावा भी कुछ फंक्शंस हम करेंगे। डेटा हमारे पास वही है जो लास्ट वीडियो में, फर्स्ट वीडियो में जिस पे मैं काम कर रहा था। तो ये डेटा है, आप उसको एक्सेल की शीट में डालें और यहाँ पे ले आए, इंपोर्ट कर लें, ठीक है। देन हमारे पास पहला फंक्शन जो है वो हम जाते हैं, एंड भी नहीं जाते, पहले हम इफ पे जाते हैं, उसके बाद हम एंड पे जाएंगे, ठीक है। या इफ के अंदर ही फिर एंड पे चले जाएंगे। तो पहले हम इफ पे जाएं। इफ हमारे पास, इफ का मतलब है कि अगर ये चीज ट्रू है, अगर ये चीज ठीक है, अगर मैं सुबह उठ गया तो मैं ऑफिस जा पाऊंगा, वरना मेरी छुट्टी होगी। इजी एग्जाम्पल। इफ लॉजिकल टेस्ट लगा लेते हैं। मेरे पास लॉजिकल टेस्ट क्या आ गया कि इफ मैं कहता हूँ आर ओ आई जो है मेरा, ठीक है, वो ग्रेटर देन 8 है, ठीक है, या ग्रेटर देन 10 कर लेते हैं। तो मेरे पास जो लफ्ज होगा वो होगा हाई। एक और कॉलम बन जाएगी जिसमें ग्रेटर देन 10 आर ओ आई है वो हाई हो जाएगा, और जिसमें अगर ग्रेटर देन 10 नहीं है तो उसमें लो हो जाएगा। ये तो सिंपल लॉजिक है। अब मेरे पास नई वो बन गई, कॉलम बन गई। इसके अंदर देखें, 8 लेस देन 10 था तो लो हो गया, और 4 लेस देन 10 था लो हो गया, बाकी सब ग्रेटर देन 10 है, ठीक है। तो ये मेरे पास इफ आ गया। अच्छा, अगर इफ डॉट ईगर करना है तो वो भी सेम चीज है। इफ डॉट ईगर में भी यही चीजें सेम रिपीट होती हैं, बस ये जो आखिरी वाली इसका ये है कि इज ईगर एग्जीक्यूशन होती है इसकी। ये जो इसकी आखिरी वाली जो दो लॉजिकल स्टेटमेंट्स है ये पहले एग्जीक्यूट होती है, ठीक है। सो इसके अंदर जस्ट इतना ही फर्क है। आप इफ यूज करें तो, या इफ के अंदर अगर वेरिएबल्स यूज करें तो वो इफ ईगर के ही तरह का होता है। देन मैं अब दूसरा अपना फंक्शन लेके आता हूँ। इफ कर लिया, इफ के बाद हमारे सी प्लस प्लस वगैरह में ना ये स्टेटमेंट बड़ी लोग सी प्लस प्लस या प्रोग्रामिंग वाले यूज तो होंगे इफ या स्विच के, ठीक है। सो स्विच होता क्या है कि आप जब किसी को फोन करते हो या किसी हेल्पलाइन पे फोन करते हो तो वो कहते हैं कि फलाना काम करने के लिए 1 दबाइए, ढिमकाना काम करने के लिए 2 दबाइए, और फोन बंद करने के लिए 3 दबाइए, ठीक है। सो वो क्या होता है कि उसके पीछे स्विच स्टेटमेंट लगी होती है कि फोन कॉल पे अगर वो 1 दबाएगा तो फलाना काम हो जाएगा, 2 दबाएगा तो ढिमकाना काम हो जाएगा, 3 दबाएगा तो बंद हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह हमने अभी स्विच स्टेटमेंट में करना है। ये मैं शिफ्ट कॉल के एंटर करके नीचे लेके आऊँ, ठीक है। तो इसी तरह ये बिल्कुल सेम इस तरह स्विच में अब मैंने क्या स्टेटमेंट देनी है कि पहले डेटा एक्सप्रेशन है तो मैंने डेटा डिवाइस में जाना है जी, क्योंकि ये वैल्यूज लेता है, ये नंबर्स नहीं लेता, ठीक है। तो अगर मेरे पास डेटा डिवाइस जो है ना वो फोन है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल फोन है, तो मैं कहता हूँ कि इसके आगे कॉलम बन जाए, जहां जहां फोन है वहां पे कॉलम आ जाए नोकिया, ठीक है, या इसके ब्रांड्स की कॉलम्स बन जाए, ठीक है। और जहां जहां लैपटॉप है वहां पे ब्रांड आ जाए, मेरे पास लैपटॉप का डेल ब्रांड आ गया, ठीक है। देन मेरे पास जहां जहां टीवी है वहां वहां टीसीएल ब्रांड आ जाए, सैमसंग का ब्रांड आ जाए, ठीक है। अब देखिए मेरे पास एल्स के ऊपर ये लिखा हुआ है एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन में मैंने डेटा डिवाइस दे दी। पहली वैल्यू उसका रिजल्ट, अगर फोन आता है तो नोकिया कर दो, लैपटॉप आता है तो डेल कर दो, तीसरा लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट एल्स में जाएं। एल्स मींस अगर फोन और लैपटॉप नहीं आता तो हमें पता है कि टीवी आएगा, तो उसको हम ये टीसीएल कर देते हैं, ठीक है। सो और ये बंद कर दिया हमने, एंटर किया, तो अब हमारे पास एरर आ रहा है क्योंकि ये यहाँ पे बंद हो रहा था, ठीक है। सॉरी, ये एरर जो है अब रिमूव हो गया। तो अब हमारे जहां फोन है वहां पे नोकिया आ गया, जहां लैपटॉप है वहां डेल आ गया, जहां टीवी है वहां टीसीएल आ गया, ठीक है। सो ये एक बेसिक स्विच स्टेटमेंट थी, ठीक। तो अब हम जो फंक्शन अगला करने जा रहे हैं वो है एंड का फंक्शन। एंड एक लॉजिकल ऑपरेटर भी हम कह सकते हैं उसको, ठीक है। और एंड के हम इफ के अंदर ना एंड यूज करते हैं। एंड का मतलब ये है कि अगर मैं सुबह उठा और मैंने गाड़ी पकड़ ली तो ही मैं ऑफिस जा पाऊंगा, वरना मैं ऑफिस नहीं जा पाऊंगा। ये दो कंडीशंस आ गई, एक सुबह उठना है और दूसरा मैंने गाड़ी पकड़नी है, ठीक है। सो इस तरह हम इफ स्टेटमेंट में लॉजिकल टेस्ट
में एंड पहले देते हैं, अब दो लॉजिक्स आ गए। पहले हमारे पास एक लॉजिक है सुबह उठना है, अब हमारे पास दो आ चुके हैं, ठीक है, और दोनों का ट्रू होना लाजमी है। तो मैं यहाँ पे आर ओ आई दे देता हूँ, अगर आर ओ आई ग्रेटर देन 15 है, और दूसरा लॉजिक दे देता हूँ और आर ओ आई लेस देन 25 है, ठीक है। तो मेरे पास ये कह देते हैं, मैं इसको हाई कह देता हूँ, ठीक है, और एल्स मैं इसको लो कह देता हूँ, ठीक। सो अब मेरे पास ये सारी की सारी जो है लो ही आ रही हैं। मेरे ख्याल से मेरे पास फिर से वही गलती हो गई कि मुझे वो ग्रेटर देन लेस देन वाला ना सीन खराब हो गया मेरा, ये जो था, ठीक है। तो अब हाँ जी, अब ये जो 15 से अपर है और 25 से नीचे है ये हाई है और बाकी सारी लो है, ठीक है। सो ये मेरा ग्रेटर देन लेस देन का बहुत मसला है, मुझसे साइन जो है सही नहीं लगते। देन हमारे पास अब इफ आ गया, अगर और करना है तो और भी मैं यहाँ पे कर सकता हूँ, ठीक है, यहीं पे और हम कर सकते हैं, ठीक है। तो वो भी लॉजिक यही लेगा, लेकिन और में क्या होता है, इनमें से एक वैल्यू बट ट्रू हो जाए, ठीक है, कुछ भी ट्रू हो जाए। अब इसमें क्या हुआ है, 15 से तो ऊपर सारी थी, ठीक है, सॉरी 15 से ग्रेटर देन थी, लेकिन 25 से सबके सब लेस हैं। तो एक चीज भी ट्रू हो जाए तो वो सब कुछ उसी में चला जाता है। गॉट इट? कि अब मैं आपको ना इसका एक मिनट इसका डिफरेंस बताता हूँ। एंड में हमारे पास क्या हुआ कि हमारी दोनों स्टेटमेंट्स का ट्रू होना लाजमी है। 15 से बड़ी 25 से छोटा होना लाजमी है, तभी उसी सूरत में हाई होगा। लेकिन अगर मैं और लगाता हूं, उसमें जस्ट एक स्टेटमेंट का ट्रू होना लाजमी है। इट मीन्स कि जस्ट मैं उठाऊं, मैं गाड़ी पकड़ूं ना पकड़ूं, मैंने ऑफिस जाने ही जाने, ठीक है। सो वो काम है कि मैं पैदल भी जा सकता हूँ। इसी तरह और जो है बस एक ये 25 से लेस वाली स्टेटमेंट सब में पूरी है, इस वजह से ये सब में हाई हो गए, ठीक है। देन हमारे पास अच्छा इस एक और हमारे पास एक फंक्शन टाइप है जिसमें जिसे हम कहते हैं कैलकुलेट। देन कैलकुलेट मैंने कर दिया। अब कैलकुलेट में मेरे पास एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन में क्या दे दूं मैं, सम ऑफ आर वाई, ये मेरा एक्सप्रेशन हो गया, ठीक है, ये मेरे पास एक्सप्रेशन पूरा कंप्लीट हो गया। देन मेरे पास पहला फिल्टर है, तो मैंने क्या फिल्टर लगाना है, मैंने लगाना है जी डिवाइस सम ऑफ आर वाई लेके आओ अगर डिवाइस मेरी फोन है, सॉरी फोन है, ठीक है। और मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि लैपटॉप की भी लेके आए, अगर लैपटॉप है तब भी लेके आए, तो उसके लिए मैं करूंगा ये पाइप सिंबल्स होते हैं, ये एंटर के ऊपर बटन होता है, शिफ्ट पकड़ के उसको दबाएंगे तो आपका ये एंड ये और स्टेटमेंट लग गया, ठीक है। अब ये है कि अगर फोन है और फोन है या लैपटॉप है, ठीक है, तो आप लेके आ जाओ मेरे लिए सम ऑफ आर वाई। तो ये सम ऑफ आर वाई लेके आ गया है लैपटॉप और फोन का, टीवी का नहीं लेके, वो टीवी का मिल लगाया नहीं है, ठीक है। सो ये बेसिक फंक्शन से कुछ हमने जो लगाए हैं, इफ स्विच, एंड के अंदर इफ लगाया हमने, एंड के अंदर और लगाया, कैलकुलेट लगाया। बाकी बिट फंक्शंस हैं, बिट वाइज वो बाइनरी पे होते हैं, 0 1 की लैंग्वेज में होता है, वो काफी ज्यादातर आपको जिंदगी में उनकी जरूरत नहीं हमने पड़ती, ठीक है। ऑलमोस्ट बेसिक सारा कवर कर लिया है डेक्स का। अब जो बाकी डेक्स का प्रो इंटरमीडिएट लेवल है वो इन्हीं फंक्शंस के इर्द गिर्द घूम रहा होता है। नेक्स्ट कोर्स में लेके आऊँगा स्पेंड एनालिटिक्स का, जिसके अंदर हम सप्लाई चेन पूरा का पूरा डिस्कस कर रहे होंगे। और उसके दौरान जो हमें रेल में जो डेटा लेके आऊँगा उसमें जो हमें रियल प्रॉब्लम्स आ रही होंगी, डेटा सेट जो पब्लिक डेटा सेट होगा लेकिन उसमें प्रॉब्लम्स आ रही होंगी, उस प्रॉब्लम को हम एडवांस डैक्स यूज़ करके हल करेंगे। जैसे एडवांस कैलकुलेशंस करेंगे हम, एडवांस मेजर्स बनाएंगे, कैलकुलेटेड कॉलम्स बनाएंगे, टेबल्स भी बनाएंगे कैलकुलेटेड। सो सारा कुछ जो एडवांस डैक्स है वो उन्हीं के थ्रू, वो जब हमारे पास प्रॉब्लम आएगी तो हम उसको एडवांस डैक्स के साथ टैकल कर रहे होंगे। उस तरह आपको भी एक रियल लाइफ की एग्जांपल से डैक्स आ जाएगी। और आपको अगर आप सप्लाई चेन के हो, आप बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के हो, तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है कोर्स। और अगर आप बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन से नहीं भी हो तो फिर भी आप ये कोर्स पूरा करें, क्योंकि आप कहीं भी जॉब कर सकते हो एज ए डेटा एनालिस्ट। आप कहीं सप्लाई चेन की जॉब कर सकते हो, आप कहीं टेक्सटाइल मिल्स में जॉब कर सकते हो, आप किसी ऐसे सेक्टर में जहाँ पे सप्लाई चेन चल रहा हो वहाँ पे जॉब कर सकते हो। तो इसी तरह मैं रियल लाइफ
एप्लीकेशंस लेके आऊँगा। स्पेंड एनालिटिक्स के बाद हम एचआर का भी कर रहे होंगे, हम एक फाइनेंस के बंदे का भी रोल अदा कर रहे होंगे, उसका भी हम प्रोजेक्ट बनाएंगे, एक एचआर वाला बनाएंगे और एक मैनेजर का भी हम डैशबोर्ड बनाएंगे। सो इस तरह हॉस्पिटल के भी हम बनाएंगे। तो हम सारे के सारी फील्ड्स को एक एक करके कवर करेंगे ताकि आपको हर चीज़ 365 चीज़ आ जाए, तो आप किसी भी फील्ड में जाके जॉब हासिल कर सकते हो इजीली। तब तक के लिए गुड बाय।